Assalamu alaikum, my intelligent students. Welcome to the channel Maths Prodigy. चैनल के स्टार्ट में आपको एक पाई चार्ट नज़र आएगा. इट इज़ जस्ट द इंफॉर्मेशन कि which page has how many questions number, and if you are looking or seeking for a specific question, you can go directly to that question. So let's start the video. Assalamu alaikum students, welcome back once again. पेपर 2 580 वेरिएंट 22 नवंबर सीरीज़ 2020 का पेपर है. एक दफ़ा फिर हाजिर हैं. कैंडिडेट नेम लिखें, सेंटर नंबर लिखें, कैंडिडेट नंबर लिखें. ये कैंडिडेट नंबर है, कैदी नंबर नहीं है. इट्स अ कैंडिडेट नंबर. उसके बाद चलते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 2. राइट 200,017 फिगर्स. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कोई भी नंबर जब आप लिखें, जैसे आप लिखें ये बोल रहा है 200,000, तो आप पहले 200 3 डिजिट को लिखें एंड 17. तो एंड 17 में हंड्रेड्स नहीं है. ये है पहला कॉलम जो होता है वो वंस का होता है, ये 3 डिजिट्स का. दूसरा जो होता है वो थाउजेंड्स का होता है, 3 डिजिट्स का. तो इसलिए ये बोल रहा है 200,000, तो आप पहले लिखें 200,000 एंड 17. इंसर्ट वन पेयर ऑफ ब्रैकेट्स टू मेक दिस कैलकुलेशन करेक्ट. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डालूंगा ब्रैकेट, तो 7 - 5 बोर्ड मैथ्स के मुताबिक 2 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी 3 + 4 7, तो ये -5 - 7 हो जाएगा -12, 7 - 12 -5 हो जाएगा. तो ये रॉन्ग है. ब्रैकेट इधर अगर आप पुट करें, ना कि इधर पुट करें. इधर पुट करने से ये -8 हो जाएगा. इधर पुट करें, ये हो जाएगा 7 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी 2 + 4, तो 7 - 2 5 + 4 9 आंसर आता है. तो इसका ये आंसर है. नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन. वेरी सिंपल इक्वेशन. इक्वेशन इज 6 - 2x = 3x. लाइक टर्म्स के लिए 2x को वहाँ ले जाए, ये हो जाएगा 3x + 2x. 6 = 5x या 5x = 6. इट्स अप टू यू. x = 6/5. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर में लिखना है. 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, तो 1 होल 1/5. दैट इज़ योर आंसर, 1 होल 1/5. क्वेश्चन नंबर 4 है द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ड्रॉन बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अगर दो लाइंस पैरेलल हो, आपको पता है, तो इसमें ये ट्रांसवर्सल होता है. तो ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल है और ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल है. एनी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. अच्छा, ये एंगल 40 डिग्री है. क्यों? उसकी वजह ये है कि एडजस्टेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है. एडजस्टेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के सम, दो एंगल का सम 180 होता है. तो ये 40 हो गया. अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी होती है 120 की, दैट इज़ के ये 120 एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी आनी चाहिए. तो एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इसके ये बनते हैं y और 40. तो ये हो जाएगा y + 40. सो y = 120 - 40. सो y = 80 डिग्री. तो ये मेरे पास y आ गया 80 डिग्री. अब x और 120 जब दो लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करे, तो ये इंटीरियर एंगल होते हैं. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं ये. तो इसका ये हो जाएगा x + 120 = 180. सो x = 180 - 120 इज 60 डिग्री. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री. अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज 42/16% है. अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज़, एक बात याद रखिएगा, हमेशा 100% में ऐड करते हैं और परसेंटेज डिक्रीज़ आप 100 में माइनस करते हैं. तो ये 116% इंक्रीज़ है. तो इसका ईजियर वे है कि वो कह रहा है कि 42 मल्टीप्लाई बाय इसको इंक्रीज़ करना है 116% से. तो एक तो ये वे ये है कि आप 16% ऑफ 42 निकाल के फिर उसको 42 में ऐड कर दें. बट ईजियर वे होता है ये 116/100. तो कैलकुलेटर पे इसको देख लेते हैं. 42 × 116 = डिवाइड 100. द आंसर इज़ 48.72. 48.72. Hope you're understanding all the questions. Moving on to question number 6 on page number 3, factorize completely. इसमें factorize completely ऐसे कैसे, बहुत बड़ा सवाल है. फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले कॉमन देखते हैं. 4 और 8 का HCF 4 होता है, कॉमन 4 है, तो अंदर उससे डिवाइड होता है. मतलब थॉट प्रोसेस ये है 4 - 4/4/4. तो ये हो जाएगा 4/4 1 और 1 - 2x. सो दैट इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट टू स्केल.
Question number 7. The area of triangle ABC is 27 cm square and AB is equal to 6. Calculate the value of H. अच्छा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हाइट मस्ट नहीं होता, हाइट होता है जो पीक पॉइंट, मतलब एक ऐसे अगर ट्राइंगल जैसे ये बनी हुई है, इसके पीक पॉइंट से ये हाइट नहीं आएगी बेस पे, हाइट होती है 90 डिग्री वाली, जो कि ये बाहर भी हो सकती है। तो ये कन्फ्यूजन है, कुछ स्टूडेंट समझते हैं हाइट मस्ट है अंदर होना, हाइट ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस टाइम्स हाइट। तो एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 1/2 इंटू बेस हमारी है ए बी विच इज़ 6 और हाइट है एच। 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा एच इज़ इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। एक्चुअली मैं यूनिट्स इसलिए लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि इससे आपको पता चल जाता है कि आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं। एच आपका 9 सेंटीमीटर है, दैट इज़ 9। तो अब चेक कर लें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6 डिवाइड टू 3, 3 टाइम्स 9 इज़ 27, तो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द साइज ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 40 साइड्स। अच्छा, अब इसमें आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फार्मूला याद होगा, माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। n-2 टाइम्स 180। अच्छा एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मोटिवेट भी करते हैं लेकिन कुछ नहीं भी करते, कुछ स्कूल वाले, कुछ टीचर्स, जो कोई भी आपको कहे, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि यू कैन डू दिस, आप में स्किल्स हैं, सिर्फ अपने आप को पहचानें, मतलब नो योर सेल्फ, नो योर इनर, तो आप इंशाल्लाह ताला बड़े आसानी से ही क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अभी सम ऑफ साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन n-2 इंटू 180 को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड से। तो अब ये वो कह रहा है कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 40 साइड्स। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 से क्या इक्वल्स 38 टाइम्स 18 ओवर 4, टू 2 ज़ा 4, टू 9 ज़ा 18, टू 1 ज़ा 19, 9 ज़ा, तो 180 होता तो 171 ही होगा, देख लेते हैं। 19 टाइम्स 9 ये 171, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा एक बात याद रखिए, जितनी नंबर ऑफ़ साइड ज़्यादा होंगे उतना जो है ना इंटीरियर एंगल उसका वो बड़ा होता जाएगा। होप यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। Moving on to question number 9 on page 4, solve the simultaneous equations 2x plus y, 3x minus y and एक 7 एक 8 है। अच्छा इसमें मैं यूज़ करूँगा सिंपली एलिमिनेशन मेथड, नॉट के सब्स्टिट्यूशन। उसकी वजह ये है कि अगर आपके कोफिशेंट सेम हो, जैसे इधर y का कोफिशेंट सेम है और उसके साइन ऑपोजिट हो, तो सिंपली ऐड देम, सिंपल प्लस कर दें, प्लस में साइन चेंज नहीं होता। y माइनस वाई कट जाएगा, 2x प्लस 3x आपका 5x आ जाएगा, 8 प्लस 7 15 होता है। यहाँ से आपका x 15 और 5 इक्वल 3 आता है। अब x इज इक्वल टू 3 इन 2x प्लस वाई इक्वल 7 में पुट कर देते हैं, हो जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस वाई इक्वल 7, 6 प्लस वाई इक्वल 7, सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल 1। तो आपका x 3 आ रहा है और y 1 आ रहा है। चेक करने x से 3 पुट करें, 2 3 6 प्लस 1 करेंगे तो 7, ट्रू है। विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर वर्कआउट 5/6 डिवाइड 1 होल 1/3, और हमें इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ये 5/6 डिवाइड 1 होल 1/3। तो पहला स्टेप इसमें होता है कि मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4/3। नेक्स्ट स्टेप है आपका डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, बट अगली वैल्यू को रेसिप्रोकल आ जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 डिवाइड हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा, हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है। तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 ओवर 4 2 ज़ा 8। तो फाइनल आंसर आपका आता है 5/8। प्रॉपर है, ज़रूरत ही नहीं है इसको किसी और फॉर्म में या सिंप्लीफाई फॉर्म में मज़ीद लिखने के। सिंप्लीफाई 2x स्क्वेयर इंटू 5x 5, कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10 टाइम्स x की पावर 2 प्लस 5 हो जाएगा। 2 प्लस 5 का मतलब होता है 7, तो ये फाइनल आंसर आएगा 10 इंटू एक्स पावर 7। 2 मार्क्स फ्री के दिए हुए, वैसे तो इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं थी। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द क्वेश्चंस। Moving on to question number 12 on page number 5. Alex and Chris share sweets in the ratio Alex ratio Chris 7/3 है।
Alex receives 20 more sweets than Chris. Work out the number of sweets Chris receives. अच्छा, अगर एलेक्स और क्रिस की 7:3 है तो इट मीन्स कि टोटल जो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है नंबर ऑफ स्वीट्स वो है 7+3, मतलब 7 पार्ट्स एलेक्स के और क्रिस के 3 पार्ट्स, तो ज़्यादा तो एलेक्स के पास है। वो कह रहा है एलेक्स को ज़्यादा मिली है क्रिस से 20, तो मैं कहूँगा कि लेट नंबर ऑफ स्वीट्स क्रिस गेट, उसको हम एक्स कह देते हैं, हमें नहीं पता उसे कितनी। तो एलेक्स के पास कितनी आ जाएगी, उसको 20 ज़्यादा मिली है तो x+20। अब अगर आपने ये निकालना हो कि एलेक्स को कितनी मिली है स्वीट्स, तो उसका सिंपल ये होता है कि x+20 मिली है। वो कैसे निकलता है कि आपने जो ईच पार्ट से डिवाइड कर देना होता है, टोटल डिवाइड बाय दैट। तो इसका एक इजी वे ये है कि आप इसको इस तरह करेंगे कि एलेक्स का जो एलेक्स शेयर है, ये एलेक्स की स्वीट्स हैं, एलेक्स का शेयर हो जाएगा इक्वल्स कितने हैं उसके पार्ट्स हैं 7 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स टोटल पार्ट्स। अब टोटल कितनी स्वीट्स थी मुझे अभी तक नहीं पता, मुझे इतना पता है एलेक्स का शेयर है x+20 इज इक्वल टू 7/10 इंटू टोटल। ये 7/10 वहाँ जाके फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाएँ तो स्टिल फ्रैक्शन को आपने डिवाइड करना है, बट इसका इजी वे ये है कि आप इसको स्टिल मल्टीप्लाई करें विद इट्स रेसिप्रोकल। एक तो ये आ गया, ठीक है, टोटल। अब अगर मैं निकालूँ उसका क्रिस का शेयर, तो क्रिस का शेयर आएगा, वो आ जाएगा 3/10 टाइम्स टोटल। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/10 टाइम्स टोटल, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 10x/3। अच्छा, अब दोनों टोटल इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 10x/3 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ 10x + 200/7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 70x इज इक्वल टू 30x + 600। तो 70x - 30x कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 40x इज इक्वल टू 600, सो x इज इक्वल टू 600/40, 0 से क्या इक्वल्स 15। x था क्रिस के पास आई 15 स्वीट्स। तो ये अब आपको समझ आएगा कि जब दो अननोन हो तो, या दो अननोन्स हों, या दो ऐसी हों वैल्यू जो ना पता हो, तो उसको कॉमन कर लें एक साइड पर, फिर दोनों साइड पे सेम होगा, उसको कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 12 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल इसके लिए ड्रॉ कर लें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ये एक रेक्टेंगल आ गया, इसमें एक डायगनल है, ये डायगनल आ गया। वो कह रहा है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज़ 12, बेशक ये 12 ले लें या ये वाला 12 ले लें, मैटर, इट डजेंट मैटर। इस डायगनल की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर। आपको पता है इस रेक्टेंगल के हर एंगल जो है रेक्टेंगल का होता है वो 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ये हाइपोटेन्यूज है आपका, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो मैं इसमें पहले दूसरी लेंथ निकालूंगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये होता है 169 माइनस 144, ये होता है 25। स्क्वायर रूट आप ले लें तो p इक्वल टू +-5 आता है, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। उसने कहा कैलकुलेट द एरिया। अब एरिया बहुत आसान है, एरिया होता है लेंथ टाइम्स विड्थ, लेंथ है 12, विड्थ है 5, सो आंसर इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वर्क आउट 3 टाइम्स 10 की पावर 199 + 2 इंटू 10 की पावर 201। अच्छा, इसमें ये है कि ईजी वे ये है कि आप पहले इसको सेम कर लें। जैसे मैं लिखूँगा 3 टाइम्स 10 की पावर 199 है, प्लस 2 टाइम्स 10 की पावर 201 है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 10 की पावर 199 2 इंटू, अगर इसमें मैं 10 स्क्वायर निकालूँ तो पीछे पावर में से 199 पावर ऐड होती हैं, 199 + 2 201 होता है, 10 स्क्वायर 100 होता है। ये हो जाएगा 3 टाइम्स 10 की पावर 199 प्लस 200 टाइम्स 10 की पावर 199। अब देखें इन दोनों में 10 की पावर 199 कॉमन है, तो पीछे बचेगा 200 + 3 और टाइम्स 10 की पावर 199, तो आता है 203 टाइम्स 10 की पावर 180। बट प्रॉब्लम ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, यहाँ पे होता है पॉइंट जब ना हो तो 1 2 2 डेसिमल प्लेस पीछे जाएगा
तो 10 की पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 201। सो फाइनल आंसर इज़ 2.03 इंटू 10 रेज़ पावर 201। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन ईजिली। जी, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ये सारा एरिया मैंने फाइंड करना है, ये सारा। तो ये एरिया, ये तो थोड़ा बाहर भी चला गया। अच्छा, ये एरिया मैंने फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है इक्वल्स थीटा ओवर 360 टाइम पाई आर स्क्वेयर इक्वल्स 60 ओवर 360 टाइम्स पाई टाइम्स, अच्छा इसका रेडियस तो ये है 7.5, क्योंकि ये ओरिजिन होता है। तो ये हो जाएगा 7.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से क्या रहेगा, ये तो 1/6 है। देख लेते हैं, 7.5 का स्क्वायर टाइम्स पाई इक्वल डिवाइड 6, 29.452। तो इसका आंसर आता है 29.452, या 3 सिग्निफिकेंट में आएगा 29.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज 26.5, दिस इंक्लूड्स अ टैक्स ऑफ 6%। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शर्ट बिफोर द टैक्स वाज एडेड, यानी उसकी वो कॉस्ट प्राइस क्या है। मैंने कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस मेरे पास गिवन है 26.50, और परसेंटेज ऑफ टैक्स है 6%। अच्छा, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं करना कि 6% टैक्स है तो 100 में से 6 माइनस करके आप कहते हैं 94% की जो प्राइस होगी ना 26.5 की, वो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। नहीं, परसेंटेजेस आर वेरी ट्रिकी, इसको कभी ऐसे नहीं करना। सिंपल आपको मैं वे सिखाता हूँ, देखें समझिएगा आप। टैक्स 6% है, ठीक है, यानी वो ज़्यादा होता है, टैक्स पे करते हैं तो प्राइस ज़्यादा हो जाती है। तो आपने इसको इस तरह करना है कि 100 प्लस 6 यानी कितना, ये 106% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है ना, वो एक्चुअली इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है। यानी जो ओरिजिनल प्राइस थी 100%, अगर ओरिजिनल सेम रहे, लेट्स से $20 है, तो 100% 20 पे करना है, लेकिन उस पर ऊपर 6% टैक्स ऐड कर दिया, तो 106% अब मैं पे कर रहा हूँ उस चीज़ का 100 की बजाय, तो 106% ऑफ कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस होगी। तो ये हो जाएगा 106% मीन्स ओवर 100 टाइम्स कॉस्ट प्राइस को मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू सेल प्राइस है 26.5। तो ये हो जाएगा x इक्वल, अच्छा एक चीज़ बताता चलूँ कि ये 26.5, जब आप एक फ्रैक्शन ये एक जगह से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो आप पता है आपको मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ जाके डिवाइड होगी, लेकिन आप डिवाइड की बजाय आप सिंपली मल्टीप्लाई करें बट विद इट्स रेसिप्रोकल 100 ओवर 106। तो अभी देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है। 26.5 टाइम्स 100 इक्वल दिस डिवाइड 106 इक्वल्स 25। तो ये आपकी आई है जी $25। अगर आपने चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, सिंपल आप 106% ऑफ 25 निकालें, 106 डिवाइड 100 टाइम्स 25 इक्वल्स 26.5, आपकी सेल प्राइस आ गई। ये वे होता है, ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, ये मेथड आप हमेशा यूज़ किया करें। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, और बिल्कुल ठीक जा रही हैं वीडियोस और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 ऑन पेज नंबर 7, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, द डिस्टेंस शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड्स ऑफ अ साइकिल राइड, फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन 20 एंड 40 सेकेंड्स। याद रखिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो 20 और 40, ये आपका 20 है, ये आपका 40 है। तो इसमें मैंने ग्रेडियंट निकालना है, बहुत सिंपल है। ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन। तो ये जो है ये 2 है यहाँ तक, और ये जो है 20 है। तो मैं लिखूँगा एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 ओवर 40 माइनस 20, ऐसे लिखते हैं, वैसे तो फॉर श्योर 2 ओवर 20 है, इक्वल्स 1 ओवर 10 इक्वल 0.1। तो ये 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप इससे पहले ये लिख लें इज इक्वल टू राइज ओवर रन, ये भी लिख लें, इसके भी एक मार्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा, अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ये देखें, ये सारा एरिया आपने निकालना है,
ये सारे का सारा एरिया आपने फाइंड करना है। तो एरिया अंडर द ग्राफ ये सारा फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें आप देखें तो इसमें दो शेप्स हैं, एक ये ट्रेपीजियम है और एक ये ट्रेपीजियम है। ये ट्रेपीजियम ढूंढा करें, ये ज़्यादा इजी होता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए प्लस एरिया ऑफ बी। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, आपको पता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। इतना तो आप लोगों का फार्मूला याद हो गए होंगे। अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर बता दूं कि ज़रूर सॉल्व किया करें, जो क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं उनको करके तो फिर टैली कर लिया करें। अच्छा, अब हाइट क्या होती है, पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इस ट्रेपीजियम में, इसके बीच में हाइट है, तो ये हाइट 2 बनी, डिस्टेंस 2। पैरेलल साइड्स एक है 10 से 20 यानी 10, ये 10 बनी और दूसरी 20 बनी, यहाँ तक 10 20, और ये हाइट थी 2, तो ये हो जाएगा 10 + 20। उसके बाद प्लस 1/2, इसमें ये दो पैरेलल हैं साइड्स आपस में, और इसके बीच में इसकी ये हाइट आती है 20, और इसकी ये पैरेलल साइड पहली वाली ये 2 है और दूसरी वाली ये 4 है, ये 4 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हाफ इंटू हाइट क्या आ रही है हमारे पास 20 टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ रही हैं 2 + 4, एक ये थी 2 और दूसरी थी 4। अब ये हो जाएगा 2 2 से कट गया, इधर 2 10 से कट गया, ये हो गया 10 + 20 30, 30 टाइम्स 1 प्लस 2 + 4 6 होता है, 6 टाइम्स 10 60, सो 60 + 30 = 90। तो आपका आंसर है 90 मीटर। अच्छा, तो द साइड्स, अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर मेजर्ड, करेक्ट। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इक्वल है। तो कोई एक साइड 8.2 है, कोई दूसरी साइड 9.4 है, नियरेस्ट मिलीमीटर है, तो एक करेक्शन वाला आ गया, वो जो लिमिट वाला होता है, नियरेस्ट मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर तक आपने इसको करेक्ट करना है। इसको हमेशा 2 पे डिवाइड करते हैं, जितनी वो वैल्यू कह रहा था वो लेके उसको 2 पे करते हैं। 0.5 मिलीमीटर तक इसको करेक्ट करना है। अब इसकी जो लेंथ है वो 8.2 सेंटीमीटर है, यानी 82 मिलीमीटर हो जाएगी, और 9.4 सेंटीमीटर है, ये 94 मिलीमीटर हो जाएगी। अब वो कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। कोई सी दो साइड, अगर मैं 8.2 जो इक्वल साइड्स हैं वो 8.2 लेता हूँ तो लेंथ छोटी आएगी, तो मैं बड़ी वाली 9.4 ले लूँगा, बड़ी वाली, तो ये हो जाएगा यानी 94 मिलीमीटर। तो इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो 94 में 0.5 ऐड करें, ये 94.5 हो जाएगा। तो पेरीमीटर आ जाएगा 94.5 बड़ी वाली साइड, इसके एडजेसेंट फिर 94.5 जो इक्वल है आपस में दोनों, प्लस जो तीसरी है वो भी 82.5, क्योंकि ये जो होता है, एक दफ़ा फिर बता दूं, ये 1 मिलीमीटर डिवाइड टू प्लस माइनस, लार्जेस्ट के लिए प्लस और स्मॉलेस्ट के लिए माइनस करना पड़ता है आपको लेंथ में से। तो अभी देख लेते हैं, 94.5 टाइम्स 2 इक्वल दिस प्लस 82.5 इक्वल्स 271.5। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 271.5 मिलीमीटर, बट हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है, तो डिवाइड 10, दैट इज़ 27.15 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 ऑन पेज नंबर 8, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं लग सकती, और यानी साइन टेन कॉस नहीं लग सकते रेशोज़ के हिसाब से। इस पर कोसाइन लग सकता है या साइन, साइन रूल बेटर है, क्योंकि एंगल के ऑपोजिट भी लेंथ गिवन है और एक एंगल के ऑपोजिट लेंथ गिवन है और एंगल नहीं गिवन, तो इस पर मैं साइन रूल लगाऊंगा। तो वो हो जाएगा, साइन रूल होता है, इसको ए कर लें, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें, तो ये स्मॉल सी हो जाएगा, ये स्मॉल बी हो जाएगा, ये स्मॉल ए हो जाएगा। तो इस पर मैं लगाऊंगा बी ओवर साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ सी। तो बी हमारे पास 8 है, साइन x डिग्री है, इज इक्वल टू सी 9 है, और साइन 100 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाता है 8 टाइम्स साइन 100
इक्वल्स 9 टाइम्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स साइन 100 डिवाइडेड बाय 9, तो x होगा साइन इनवर्स ऑफ ऑल दिस आंसर 8 टाइम्स साइन 100 ओवर 9। तो अब इसमें निकाल लेते हैं आंसर, ये पिछले का आंसर था। आंसर आपने निकालना है 8 टाइम्स 100 का साइन, 8 टाइम्स साइन 100 इक्वल दिस, और इसको करना था हमने डिवाइडेड बाय 9। ये आंसर आपका है 0.87, इसका हमने साइन इनवर्स निकालना है। सो योर आंसर इज 61.09 या 61.1 आंसर बनता है। तो 61.09 और 61.1 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बेटर ये होता है जो दो लेंथ्स गिवन है 8 और 9 उसका इंक्लूडेड एंगल ए फाइंड करने वाला। एंगल ए सिंपली अब आ जाएगा 180 माइनस 100 प्लस 61.1, तो ये आ जाता है हमारे पास 180 माइनस 161.1 इक्वल्स 18.9, तो ये 18.9 आ गया। जब दो साइड्स में इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इक्वल टू 1/2 इंटू 8, यानी वो दो साइड्स टाइम्स उनका इंक्लूडेड एंगल साइन 18.9। तो इसको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू साइन 18.9, 4 इंटू 9 36 होता है, तो ये हो जाएगा 18.9 का ये आ गया साइन टाइम्स 36 इक्वल 11.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। Moving on to question number 20, a model of a statue has a height of 4 centimeter. The volume of the model is 12 cubic centimeter and the volume of the statue is 40,500 cubic centimeter. Calculate the height. अच्छा, इसमें याद रखिएगा फार्मूला होता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब आता है, एरिया हो तो स्क्वायर आता है, लेंथ हो तो सिंपल रहता है। अच्छा, अब वॉल्यूम 1 में ले लेता हूँ जो उसका स्टैचू का है, ये डिवाइडेड बाई 12 क्यूबिक सेंटीमीटर कट जाएंगे इज इक्वल टू उसकी हाइट मुझे नहीं पता, उसको मैं h कह देता हूँ, और h2 जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 4 है, तो ये हो जाएगा 40500 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू h क्यूब ओवर 64, क्योंकि वो होता है। अब मैं निकालता हूँ पहले 40,500 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स 3,375, ये आ गया इज इक्वल टू h क्यूब ओवर 64, सो h क्यूब हो जाएगा 64 टाइम्स 3,375 टाइम्स 64 इक्वल 216,000। मुझे h चाहिए, मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूँगा, तो ये आ जाएगा, इसका मैं क्यूब रूट फाइंड करूँगा, सो योर फाइनल आंसर इज़ 60 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। आप ये सोच होंगे स्टार्ट में ही मतलब क्वेश्चन के हंस रहे हैं, ये क्वेश्चन ही आउट ऑफ कोर्स बनता है, मतलब डिफरेंशिएट का तो क्वेश्चन आगे उसमें टॉपिक में डिफरेंशिएशन तो नहीं आती है आपके जीसी ओ लेवल्स में, IGCSE में, यानी और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी y इज इक्वल टू 6 + 4x - x² dy बाई dx होता है डिफरेंशिएट, यानी इसका डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव आप इस तरह रखें इन टर्म्स, इस तरह याद रखें, डिफरेंशिएट मतलब होता है कि डिवाइड होना, यानी कम होना, और इंटीग्रेशन एक चीज़ होती है, वो होता है सम अप होना, ऐड होना, बढ़ना। तो इसका आप ये याद रखें जो कांस्टेंट होता है उसमें ये डिफरेंशिएट होता है x के हिसाब से, तो कांस्टेंट में तो x ही नहीं है, तो उसको डेरिवेटिव तो मैं 0 कर दूंगा। 4x है, इसमें 4 को साइड पे कर लें, 4 क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है। x का डेरिवेटिव जब आप dx का x से लेंगे तो ये डिवाइड होके 1 आ जाता है, तो ये होता है 4 × 1। अच्छा, जो पावर होता है उसका ये रूल होता है कि पावर को नीचे लिखें, 2x एज इट इज़ लिखें, और पावर में से एक कम हो जाता है, और डॉट उसका जो अंदर है x, उसका डेरिवेटिव dx बाई dx, फिर दोबारा बताऊँगा 1 होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड आपको इस तरह लग रहा होगा, बट इसका सिंपल आंसर बनता है 0 + 4 - 2x, यानी इसका फाइनल आंसर आएगा 4 - 2x।
बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई क्यों दिया हुआ ये क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेंज। छोड़ दें अगर ऐसा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व जितना होता है, लेकिन अगर ना भी हो तो ये क्वेश्चन के इनको खुद मार्क्स देने पड़ेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो खुद मार्क्स देते हैं। फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा आ जाए। और वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। टर्निंग पॉइंट तब होता है जब टर्निंग पॉइंट तब होता है, अब आपको इतना पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ यूँ आता है, कर्व आती है। तो इस कर्व पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँ, टेंजेंट आपने पढ़ा हुआ है, ये तो आपको आता है टेंजेंट ड्रा करना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स होता है एक्चुअली टेंजेंट, और वो इस पॉइंट पे ज़ीरो होता है। इन अदर वर्ड्स आप इसका ये लेंगे कि y आपको दिया हुआ है 6 + 4x - x²। इसका मैं डी वाई बाई डी एक्स ऊपर वाले पार्ट में जो मेरा आंसर है 4 - 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होता है उस पॉइंट पे, 4 - 2x, तो ये हो जाएगा 4 = 2x, x = 4/2 = 2। ये x आ गया कोऑर्डिनेट x का। अब y के लिए आप सिंपली इस इक्वेशन में, मेन वाली इक्वेशन में आप पुट कर दें 6 + 4 × 2, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 + 8 - 4, 14 - 4 = 10। ये होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये एक्चुअली बड़ा रेयर क्वेश्चन है, इट शुडंट कम इन द एग्ज़ाम, बट एनी हाउ अगर आपको समझ आ जाए तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। Moving on to question number 22 on page number 10. The diagram shows a triangle OAB and a straight line OAC. OA रेशो OC2:5 है, यानी ये 2 है और ये टोटल 5 पार्ट्स में, ये टोटल इसके 5 पार्ट्स हैं OC के, तो ये 2 पार्ट्स हैं, तो पीछे 3 पार्ट्स बनता है, यानी AC 3 पार्ट्स हैं, ये 2:3 में डिवाइडेड, टोटल 5, इसका ये मतलब होता है। 2:5 से ये नहीं कन्फ्यूज़ होना, ये OC टोटल 7 पार्ट्स हैं। वो तब होता है अगर वो ये कहता है OA रेशो AC इज़ 2:5, तब मैं कहता, ये कह रहा है OA 2 और OCA 5, तो 5 पार्ट्स हैं टोटल O से C तक, तो OA 2 पार्ट्स हैं, तो पीछे 3 पार्ट्स बचते हैं। अच्छा नेक्स्ट वो कह रहा है OA A है और OB B है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ A एंड B इन सिंपलेस्ट फॉर्म। AB का सिंपल हम फाइंड कर लेते हैं। AB आ जाएगा हमारे पास सिंपली एंड माइनस स्टार्ट होता है, याद रखिएगा एक तरीका ये होता है, एंड माइनस स्टार्ट का मतलब है ये वेक्टर B पे एंड हो रहा है तो मैं लिखूँगा OB माइनस स्टार्ट A पे हो रहा है तो OA, ये सेम होने चाहिए माइनस में फर्स्ट वाले, तो हो जाएगा B - A, तो यार आंसर आता है B - A, या आप इसको -A + B जैसे मर्जी लिख लें। नेक्स्ट है MC ये वेक्टर है आपका, ये इसके लिए मुझे पहले AM भी निकालना पड़ेगा। M उसने बोला था कि मिड पॉइंट है B का, तो AM निकालना तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा AM = इसमें आ जाएगा AM = जी AM = होगा हाफ ऑफ AB, डायरेक्शन भी सेम है AM की, AB की और AM की, यस, तो हो जाएगा = B - A/2, क्योंकि AM ये है, AB हमारा B - है। अब AC निकालना है। अच्छा अब AC बड़ा ज़रा ट्रिकी सा है, उसको कैसे निकालेंगे। AC का तरीका ये है कि आपका जो AC है वो, उसके लिए मुझे पहले OC निकालना पड़ेगा। अच्छा OC जो मेरा है, मैं ये कह सकता हूँ कि OA जो है, OA 2 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 5 ऑफ OC, यूँ आएगा कि OA 2 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 5 ऑफ OC के, तो ये हो जाएगा OC मेरे पास आ जाएगा 5/2 OA, वहाँ जाके 5/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। OA मेरे पास A है तो ये हो जाएगा 5A/2, ये OC आ गया। अब जो मेरे पास AC है वो 3 पार्ट्स हैं, तो वो होगा 3/5 ऑफ OC, तो AC आ जाएगा 3/5 टाइम्स OC है 5A/2, कट गया, तो AC मेरे पास आ गया 3A/2। अब AC भी आ गया, AM भी आ गया, मैंने फाइंड करना है MC, तो सिंपली मैं लिखूँगा MC = एंड माइनस स्टार्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा AC - AM, A और A सेम होने चाहिए, ये देखें, एंड C पे हो रहा है, स्टार्ट M पे हो रहा है, तो AC हमारे पास है
3a/2 माइनस am है हमारे पास b माइनस a/2। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3a/2 माइनस ये हो जाएगा b/2 माइनस a/2। अलग अलग करें तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 3a/2 माइनस 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 प्लस, बल्कि a पहले लिखते हैं, प्लस a/2 और माइनस b/2। 2 कॉमन है, ऑलरेडी डिनोमीटर सेम है। 3a प्लस a 4a/2 माइनस b/2। ये कट गया तो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा 2a माइनस b/2, ये हाफ भी। सो दैट इज़ योर आंसर 2a माइनस b/2। तो आप इसको 2a माइनस b/2 लिख लें या 2a माइनस हाफ भी लिख लें, सेम बात है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इजी क्वेश्चन है। इसको आप पहले लिख लें 2x माइनस 1 ब्रैकेट डाल दें डिवाइडेड बाई x+1, क्योंकि बाहर ऑपरेशन का माइनस 2 को कुछ भी नहीं है तो ओवर 1 लिख के मल्टीप्लाई करें x+1 से, क्योंकि दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में x+1 है तो इसका एलसीएम बनता ही x+1 है। ये ऐसे ही ब्रैकेट रखें, ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दें 2x+2 ओवर x+1 माइनस 2x+1 ओवर x+1 स्टिल ब्रैकेट। x+1 सेम है, x+1 लिखें, ऊपर आ जाएगा 2x+2 माइनस ये आ जाएगा, अब माइनस ओपन करें, माइनस 2x माइनस 1, 2x and 2x cancel, 2 minus 1 is sorry it was 2x minus 1, ये तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, सो 2 + 1 is 3 ओवर x+1। ये सिंगल फ्रैक्शन में आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू 1/3x+1। तो एक पॉइंट जैसे ये है 2 3, यहाँ से एक लाइन एक और लाइन के जो ये है y इज इक्वल टू 1/3x+1 के परपेंडिकुलर है। ये दोनों इस पॉइंट P पे मीट कर रही हैं, इसके कोऑर्डिनेट xy कह देते हैं और यही कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, एक तो सिंपल है, ये लाइन L1 कह दें, ये L2, इसका ग्रेडियंट M1 है। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 1/3x+1, स्टैंडर्ड जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx+c। इससे कंपेयर करें तो m हमारे पास 1/3, अगर m1 1/3 है और इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो इनका ग्रेडियंट सिंपली होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 आ जाएगा 1/3 टाइम्स -1, सो m2 इज इक्वल टू -3। इसको पुट करें दूसरी लाइन के लिए, L2 के लिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3x+c, यानी y इज इक्वल टू mx+c स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करें। एक्सप्लेन कर देता हूँ, y इक्वल mx+c स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो y इज इक्वल टू -3x+c। अब ये पॉइंट 2 3 इस लाइन से पास कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स में पुट कर सकता हूँ। मैं 3 पुट करूँगा और इधर मैं 2 पुट करूँगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -6+c, सो c इज इक्वल टू 9। तो इसकी जो L2 इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y इज इक्वल टू, जो नेक्स्ट वाली है वो आ रही है y इक्वल्स -3x+9। ऑलरेडी जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू x/3+1। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, ये भी माइनस ये भी माइनस, y माइनस वाई काट के 0 हो गया, ये हो गया -3x माइनस x/3 और ये हो गया 9 - 1 इक्वल्स -3x था हमारे पास और वो आ रहा है x/3 जी, +1 जी, तो ये आ गया 9 - 1 +8। तो ये 8 वहाँ जाके लाइक टर्म्स के मुताबिक और ये हो जाएगा, ये वहाँ जाके -8 इक्वल्स -3x माइनस x/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा -8 इक्वल 1 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा -9x माइनस x/3, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -10x/3, माइनस से माइनस कट गया, 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 10x, सो x इज इक्वल टू 24/10 इक्वल्स 2.4। ये इसका आंसर आ गया 2.4। नेक्स्ट है y। अब y किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, y हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू -3 इंटू 2.4 + 9, मैंने इसमें L2 में पुट किया, y हो जाएगा
-3 इंटू 2.4, 3 इंटू 2.4, यह आ गया 7.2 माइनस 7.2 प्लस 9, 1.8 आंसर आता है। Moving on to question number 25, solve the equation tan x is equal to 2 for 0 is less than x is less than 360, less than and equal। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में tan x वो कह रहा है 2, तो x हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। अच्छा, इसमें दो आंसर आएंगे, ये याद रखिएगा। मैं 2 का जब शिफ्ट करके tan इनवर्स लूँगा 63 पॉइंट, ये आ रहा है आपका 0 से लेके 90 तक 63.43 डिग्री। अब एक फार्मूला याद रखिएगा कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। यानी अगर मैं tan पाई मीन्स 180, अगर 180 में ये एंगल ऐड करके उसका tan निकालूंगा तो सेम आंसर आएगा। तो इस आंसर में मैं प्लस 180 कर लूँगा तो ये 243.43 है। और ये क्योंकि 0 से 360 के दरमियान था तो दो एंगल्स आते हैं, तो एक 63.43 और दूसरा 243.43 है। तो फर्स्ट आंसर इज 63.43 और दूसरा है 243.43। अब जैसे इसमें आप चेक कर लें, 63.43 का आप अगर 10 लेंगे तो 1.99922 है, और 243.434 का आप अगर 10 लेंगे 10 तो वो देखें 1.999 आ रहा है। तो ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, दो आंसर्स आते हैं। तो ये आपने याद रखना है, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, द लास्ट क्वेश्चन। इसमें ऊपर वाले में तो 4 वैल्यूज हैं, तो पहले दो में कॉमन देखूंगा, u है, ये बन जाएगा x-2। दूसरे वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन पहले ब्रैकेट में x पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, तो -1 कॉमन लूँगा। इसकी वजह से ये x-2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x और प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय, नीचे मैं थर्ड आइडेंटिटी लगाऊंगा, वो होती है a² माइनस b², ये 1 और ये u, ये आ जाएगा। ऊपर x-2 कॉमन है, पहले लिखें, बाकी बचा u-1, नीचे आ रहा है u+1 और u-1, u-1 से कट गया तो x-2 ओवर u+1। बिल्कुल मुफ्त के नंबर है, मैं तो मुफ्त के इसलिए कहता हूँ कि इजी है। होप यू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, you understand and get all the questions and their answers। अगर आपको ये समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना शेयर करेंगे अजर भी होगा, अल्लाह भी सवाब देता है इस चीज़ का, और आपको भी फ़ायदा होगा। नॉलेज स्प्रेड करनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।